और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमीर तुम्हें विषु बोले। ए भैया साधु वो मर जाए, अरे नहीं हर्षों ध्यान लगावे। साधु वो मर जाए, अरे नहीं हर्षों ध्यान लगावे। और पंचत वो मर जाए जो दारू पी के न्याय करावे। और सुनो, औरत वो मर जाए पराए पति से नेह लगावे। औरत वो मर जाए पराए पति से नेह लगावे। भैया वो मर जाए पराई नारी पे चित्त डिगावे। और सुनो, मैया वो मर जाए जो पिटिए गली गली में। मैया वो मर जाए जो पिटिए गली गली में घुमावे। पिटिया वो मर जाए, अरे जो पुल में दाग लगावे। गुरु तो वो मर जाए, अरे चेला से ज्ञान छिपावे। गुरु तो वो मर जाए, अरे चेला से ज्ञान छिपावे। और चेला वो मर जाए, गुरु की सीख चिंत नहीं लावे। बापन वो मर जाए, अरे बेटा गुण धर्म सिखावे। भैया वो मर जाए जो भैये औरत पे पिटवावे। जितने भी ज्यादा से ज्यादा राजा महाराजागण हुए, उनकी संतानें बहुत कम हुई हैं। और हुई भी है तो बड़ी मुश्किल से हुई है महाराज, क्योंकि बड़ा भगवान का ध्यान करना पड़ा, तब तो संतानें हुई। इनकी प्राण प्यारी का नाम है सुनीति। सुनीति उसे कहते हैं जिसकी सुंदर नीति हो, घर और परिवार में नीति चलती हो। बड़े अच्छे थे उत्तानपाद, और भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। काऊ काऊ के घर में 10 बंदा इकट्ठे दे देते हुए, काऊ के घर में को बिठी उन्हें देवे, इतने दे तो है बेचारी सवेरे ढील देती, संजा हुए इकट्ठे करती, डबलू बबलू सीटू बीटू सब आ जाओ। एक आदि भूल जाए तो ध्यान हो नहीं, रात कौन से खोएगा हैं, सही में। तो कहते हैं ना कि और बच्चा घर में हो तो उसके नाम भी ऐसे रखो जिसपे भगवान का नाम आता हो, क्योंकि जो बुजुर्ग है ना 70 साल के 80 साल के, उनसे पूछो पहले के जमाने में नाम थे सीताराम, राधे श्याम, हरि राम और मनसा राम,
पता नहीं जिस पे हर चीज पे भगवान का नाम, हर नाम पे भगवान का नाम आता था। और अब नाव तक सिंह घर में फटलियू ना, नाव गुलाब सिंह में बदबू आई रही। और जब बाजार में चलो नाव सजनी सजना गला चप्पल न ढाणी, नाव प्रेमलता दरी पे सगी पे, नाव लज्जावती बेवर चौराहे पे बढ़िया गोले समोसा खाए रहे। नाम ऐसे रखो जिसपे भगवान का नाम आता हो। इनके कोई संतान नहीं है राजा उत्तानपाद के। तो मैया सुनीति एक दिन आंगन में बैठी, घुटने के बल बैठी, महाराज अपनी थोड़ी को राजा उत्तानपाद के घुटनों पर रख लिया, आंखों में आंखें डाल के बोली है श्रीमन पता नहीं भगवान ने संतान क्यों नहीं दी। अगर एक बेटा हो जाता ना तो बहुत अच्छा होता। राजा उत्तानपाद बोले देवी ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा, कर्मों में हाथ बटाने को बेटा ना साथ निभाएगा। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो रानी सुनीति बोली है महाराज मैं ये नहीं कहती कि पुत्र पैदा हो जाए, एक बिटिया है जाए। और मेरी समझ में तो बात आ रही है क्या, एक काम करो। कौन सा? रोई रोई कहे सुनीति नारी और सजना दूजो कहा कि महाराज दूसरी शादी कर लो। राजा को ये मालूम पड़ा जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ टंक मार दिया हो। राजा बोले नशा में का? अरे उनसे पूछ, नारी की झाई परत अंधे होत भुजंग, और कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के संग। एक औरत को चलाए वो टेढ़ी खीर है, एक पत्नी की वजह से जो ढोलक बजा रहे चिमटा में लगे बेगड़ा में लगे। भागो भागो क्यों? कहते हैं ना एक बार
राजा ने जवाब दियो, सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी, और तो आवत दे निकार करे तेरी खुआरी। जिस घर में दो नारी हो उसमें दो नाली बहती हैं, दोनों दो तरफ निकलती हैं, घर में न एक भी रहती हैं। शादी नहीं करूंगा। जो जब बात सुनी रानी ने जवाब दो, महाराज मेरे बेटा है वालों ना, क्योंकि हमें लगता है कि मेरे किस्मत में पुत्र है नहीं। राजा बोले तुमका स्टाम्प पेपर पे लिख के आई हो कि बेटा है होवे वालों ना, और किस्मत क्या तुमने लिखी है कि बेटा नहीं होगा? कहते हैं भैया किस्मत की बात होती है कि एक वृक्ष की दो डाली और पर किस्मत जुदा जुदा है। एक वृक्ष की दो डाली और पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जली रही चिता है। एक डाली